संगठन। स्वागत के साथ आपकी करतल ध्वनि एक अभिवादन के रूप में प्रदेश के मुखिया के पास पहुंचनी चाहिए। श्री ललित शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन। स्वागत कर रहे हैं श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। श्री राकेश कुमार, जिलाध्यक्ष वाराणसी, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन। स्वागत कर रहे हैं श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री। हार्दिक स्वागत कर रही है श्रीमती अर्चना, जिलाध्यक्ष, अंबेडकर नगर, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन। स्वागत कर रही है श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम, माननीय राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विभाग। एक बार जोरदार तालियां आपकी बजती रहे। ये आपका अभिवादन है जो मंच पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और मंचासीन अतिथिगण तक पहुंच रहा है। डॉक्टर उमेश सूर्या, मंडलाध्यक्ष, लखनऊ मंडल, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन। स्वागत कर रहे हैं हमारे प्रदेश के कर्मठ मुख्य सचिव श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय जी, स्वागत कर रहे हैं श्री मनोज कुमार सिंह जी का। लोकतंत्र की सबसे प्रथम आधारशिला, और यदि अगर बात करें पाठशाला कही, तो हमारी ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का संगठन मजबूत होकर सफल लोकतंत्र की बुनियाद रखता है और इसी आधारशिला को मजबूत और सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ग्राम पंचायतों को न सिर्फ पारदर्शिता की कटौती पर खड़ा है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सुशासन की नई परिभाषा दी है। इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए स्वागत संबोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, माननीय राज्य मंत्री जी ग्राम विकास, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए सभी जिलों से सम्मानित प्रधानगण, ग्राम पंचायत विभाग के सभी अधिकारीगण, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का यह दिन बहुत ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए और खास करके पंचायती राज विभाग के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कुछ महीनों पहले एक योजना को बनाने की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम मातृभूमि योजना है। इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक, चाहे वो देश के किसी कोने में रह रहा हो या दुनिया के किसी कोने में रह रहा हो, अगर वो अपने गांव में कुछ करना चाहता है तो उसके लिए एक निश्चित सीमा तक अगर वो राशि लगाता है तो फिर सरकार अपनी ओर से पैसा लगाकर और उस योजना को उनकी देखरेख में पूरा कराने का संकल्प ले रही है और ये एक महत्वाकांक्षी योजना सरकार लॉन्च कर रही है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा डिजिटलाइजेशन और पारदर्शिता पे जोर देते हैं और उसी श्रृंखला में सभी पंचायतों में बहुत ही आधुनिक तरीके से पंचायत घर तैयार किए गए हैं। सभी को कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सुसज्जित किया गया है। सभी जगह पंचायत सहायकों की तैनाती की गई है। ये काम लगभग 30-40 सालों के में नहीं हो पाया था, जो कि पिछले 3 वर्षों में इसको लागू किया गया है। और इसके लिए डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए जो पंचायत सचिव पंचायतों में काम कर रहे हैं उनको कंप्यूटर लैपटॉप का वितरण किया जाएगा। साथ ही पिछले साल में जो बहुत मेहनत से प्रधानों ने काम किया है
उसमें जो लोग चुने गए हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय, अपने कार्य की बदौलत आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से पुरस्कृत होंगे। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपका आने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। कुछ भी हो जाए, जननी और जन्मभूमि सबसे ऊपर होती है। हर व्यक्ति जिस मिट्टी में जन्म लेता है वो मिट्टी उसे बरबस अपनी ओर खींचती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसमें बहुत से निवासी जो देश ही नहीं दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में रहते हैं और वो अपना माटी से जुड़े रहना चाहते हैं, अपने गांव का विकास करना चाहते हैं। मातृभूमि योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की एक दूरदर्शी एवं नेतृत्व क्षमता का बोध कराती है। तो आइए वस्तुतः ये योजना क्या है, इस पर आधारित एक फिल्म देखते हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। भारत का हृदय क्षेत्र जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण से युद्ध जीतने के बाद सोने की लंका का त्याग करते हुए पुनः अपनी मातृभूमि वापस आए। ऐसे महापुरुषों, महाकाव्यों, पवित्र नदियों, प्राचीन शहरों और तीर्थों की भूमि है उत्तर प्रदेश, जहां जन्म लेना सौभाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को सबसे विकसित प्रदेश बनाने के लिए यहाँ के हर व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित कराने का आह्वान किया है। भारत की अर्थव्यवस्था की आधार कोई है तो हमारी ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें जितनी सशक्त होंगी, जितनी आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगी, उतना ही हम जनपद को और प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर पाएंगे। मातृभूमि योजना प्रदेश की विकास धारा को प्रबल बनाने का अगला कदम है, जो उत्तर प्रदेश में ग्राम स्वराज की अवधारणा में एक नया आयाम गढ़ेगा। ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के प्रवासी अपने गांव में इच्छानुसार विकास कार्य करा सकते हैं। इस हेतु इन्हें योजना लागत का 60% योगदान देना होगा तथा राज्य सरकार 40% का अंशदान देकर विकास कार्य को पूर्ण कराएगी। विकास कार्य करने के लिए सहयोगकर्ता अपनी मनपसंद कार्यदायी संस्था या एजेंसी का चयन कर सकता है। योजना पूर्ण होने पर सहयोगकर्ता के प्रस्ताव के अनुसार कार्यस्थल पर शिलापट्ट भी लगवाया जाएगा। सहयोगकर्ता को 12A और 80G तथा FCRA से संबंधित सुविधा भी उपलब्ध होगी। योजना के संचालन के लिए पोर्टल का विकास कर लिया गया है, जहां हमारे सहयोगी mbhumi.uppprd.in पर जाकर अपने इच्छानुसार प्रोजेक्ट का चयन कर सकते हैं और प्रोजेक्ट की लागत के अनुसार सीधे तौर पर ऑनलाइन माध्यम से विभाग के खाते में भुगतान कर सकते हैं। आपकी और हमारी पहल बनाएगी प्रदेश का सुनहरा कल। आपकी और हमारी पहल बनाएगी देश का सुनहरा कल। और माननीय मुख्यमंत्री जी की चेतना से ही उत्तर प्रदेश को ये नए विकास का स्वर्णिम अध्याय मिला है। तो आज उनके आशीर्वाद से इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कि वो अपने कर कमलों से मातृभूमि योजना का शुभारंभ माउस के साथ क्लिक करके करें और इस ऐतिहासिक क्षणों के हम साक्षी बने। और जैसे ही योजना शुभारंभ हो, एक बार जोरदार तालियां। ये योजना नए भारत के लिए नई इबारत लिख रही है। हमारे बहुत से प्रवासी भारतीय हैं
जो लगातार जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी इच्छा जताई है, उनसे अब वक्त है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन प्रवासी भारतीयों से वर्चुअल बातचीत करने का जिन्होंने इस योजना में सहयोग प्रदान करने के लिए रुचि दिखाई है। सबसे पहले हमारे बीच में है श्री संजीव रौजरा जी। हमारे लिए सौभाग्य है कि इस समय वो यूएसए कैलिफोर्निया से इंडिया आए हुए हैं और सबसे खास बात कि वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद श्री संजीव राजौरा जी। संजीव जी कैसे हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा हूँ। कहाँ के निवासी हैं? मैं जी कैलिफोर्निया में रहता हूँ 21 साल से। ये उत्तर प्रदेश में कौन? उत्तर प्रदेश में जिला बुलंदशहर। बुलंदशहर के आप रहने वाले? जी जी जी। ठीक है, बहुत सुंदर। कब से आप कैलिफोर्निया में हैं? 21 साल से। 21 वर्ष से साल। जी जी। ठीक, बहुत सुंदर। क्या आपने इस योजना के बारे में जानकारी ली? जी, मैं सबसे पहले इस योजना से कोई 6 महीने के करीब जुड़ा था पहले सर से और अनुज झा जी से, और उस वक्त हमने काफ़ी सारे एनआरआईज को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जोड़ा था और लोगों में बहुत उत्साह है। और उसकी वजह ये है कि पहले यूपी के जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनसे पूछते हैं लोग तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो लोग कहते हैं एनसीआर के, लेकिन जब से आप मुख्यमंत्री बने हो सब गर्व से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले। तो इस योजना में क्या आपने अपने ग्राम पंचायत में क्या बनाने का तय किया, क्या योजना तय की है? देखिए, एनआरआईज की बहुत इच्छा है कि अपने गांव में अपने दादा के नाम पर, अपने फादर के नाम पर कुछ करें। बहुत सारे लोग स्टेडियम में इंटरेस्टेड हैं, लाइब्रेरी में हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपकी सरकार पे यकीन है, वो जानते हैं जो पैसा लगाएंगे वो सही जगह सही हाथों में पहुंचेगा, डेवलपमेंट होगा। तो आपकी वजह से कॉन्फिडेंस बहुत है लोगों में और वो दिलोजान से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, इसमें खेल के कार्यक्रम तो आप कर ही सकते हैं, स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, ओपन जिम। गांव में एक चीज और हम देखते हैं, एक कार्यक्रम हमारा वर्तमान में चल ही रहा है, ऑपरेशन कायाकल्प। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में हमने वहां की पूरी व्यवस्था को चेंज किया है, अच्छा फर्नीचर दिया है, अच्छी फ्लोरिंग बनाई है, वहां पे अच्छी व्यवस्था उस संस्थान की तैयार करके रखी है। गांव में एक चीज की कमी अभी भी दिखती है। यद्यपि हमारे अब तक गांव में सभी 56,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय बन चुके हैं, लेकिन फिर भी सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, शादी ब्याह है, कोई मांगलिक कार्यक्रम है या कोई गांव की बड़े आयोजन करने हो, तो ग्राम पंचायत स्तर पर कोई कन्वेंशन सेंटर का, जिसमें 400, 500, 1000 लोग बैठ करके किसी भी मौसम में कार्यक्रम को कर सकते हैं। और इस योजना में पूरी ग्राम पंचायत, अगल बगल के लोग लाभान्वित होंगे। खर्चा बहुत नहीं आना है, 60% पैसा आपको देना है, जमीन सरकार को देना है, 40% पैसा सरकार देगी। और कन्वेंशन सेंटर जिसके नाम पर आप बनवाएंगे उनका नाम हम उसमें एक पट्टिका में जरूर उसमें लगा करके रख देंगे इनके सहयोग से। देखिए, जमीन सरकार देगी, 40% पैसा भी सरकार देगी, 60% पैसा आपका लगेगा, लेकिन नाम भी साथ में आ जाएगा, लेकिन गांव के लिए एक धरोहर बन जाएगी। मुख्यमंत्री जी, तो पहला अकाउंट तो मैं ही खोलना चाहूँगा अपने नाम से, और इस योजना को सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ हूँ, और आप समझिए पहला इन्वेस्टमेंट तो मेरे से ही शुरू होता है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने अपनी मातृभूमि के प्रति और खासतौर पर बुलंदशहर के गाँव में, जी, कैलिफोर्निया यूएस में रहने के बावजूद भी आप रुचि रख रहे हैं और वहां पर वहां के नागरिकों के कल्याण के लिए एक योजना के साथ जुड़े हैं। मैं संजीव जी आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव राजौरिया जी। आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है अपनी मातृभूमि के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री विवेक चौधरी जी, कैलिफोर्निया, यूएसए। विवेक जी नमस्ते। नमस्ते मुख्यमंत्री जी। आप कैसे हैं? हम बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैलिफोर्निया कब से रहते हैं?
जी कैलिफोर्निया मतलब 23 साल हो गए। ओ, परिवार भी आपका वहीं रहता है? हाँ जी। उत्तर प्रदेश में कहाँ के आप रहने वाले हैं? मोदी नगर। अच्छा, बहुत सुंदर। तो आप जो है इस योजना के बारे में पहले से जानकारी रखते हैं? जी मैंने कुछ दिन पहले जानकारी दी संजीव जी ने, काफी एक्साइटेड हूँ मैं इस योजना को लेके। हाँ जी। काफी दिनों से मन में इच्छा थी कुछ करने की, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ देखिए, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में रुचि ली। उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान देने के लिए आप लोग तत्पर हुए हैं। अभी पिछले दिनों लगभग 6 माह पूर्व हमारी मंत्रियों की टीम भी गई थी। उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा किया था और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि देश के भी और खासतौर पर उत्तर प्रदेश से जो लोग भारत के बाहर रहते हैं उन लोगों का उत्तर प्रदेश के प्रति बहुत सकारात्मक भाव है और उत्तर प्रदेश के प्रति एक नई रुचि जगी है। आपने इसमें रुचि ली है तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं। किस कार्य में आप मातृभूमि योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं? जी कार्य तो बहुत है, जैसे कन्वेंशन सेंटर बताया आपने। हाँ। ओपन जिम, स्कूल, एक गांव में जो मैंने देखा है कि हाँ जी। प्रिवेंटिव केयर हाँ। की भी कमी होती है, तो कभी लाइक डिस्पेंसरी सेटअप कर देना, हाँ। उसका अरेंजमेंट करना, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें वहाँ के लोगों को काफी अच्छा प्रयास हो सकता है इस मामले में। देखिए, इसमें हमारी सरकार एक कार्य कर रही है और वह है सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सक अक्सर होता है कि नहीं जा पाते हैं, उसको हमने टेली कंसल्टेशन के लिए हेल्थ एटीएम लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। यानी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी बड़े से बड़े चिकित्सक से जानकारी लेकर के कंसल्टेशन कर सकता है और उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। एक हेल्थ एटीएम 60 प्रकार की जांचें दे रहा है और हर प्रकार की जांचों की व्यवस्था, फिर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख के भेज देगा, दवा उसको गांव में ही उपलब्ध हो जाएगी। एक बहुत अच्छी योजना है, इसको उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छे स्तर पर आगे बढ़ाना चाहती है। हम प्रयास करेंगे। पहले चरण में हम लोगों ने हेल्थ पीएचसी जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनमें इसको लगाने की कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्र में हम करने जा रहे हैं। सेकेंड फेज में हमारा प्रयास होगा कि जितने ग्राम सचिवालय हैं उस ग्राम सचिवालय में एक किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को या किसी एक व्यक्ति को हम इसमें ट्रेन करके हर ग्राम सचिवालय में भी हेल्थ एटीएम के साथ अगर आप जोड़ देंगे तो गांव गांव में लोगों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और जो चिकित्सालयों में अनावश्यक भीड़ होती है, सामान्य सर्दी जुकाम वायरल फीवर है, इसका उपचार गांव में ही हो सकता है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं, इसलिए हॉस्पिटल में लोग लंबी लाइन में खड़े होते हैं। एक उनको परेशानी होती है दूर जाने में, दूसरा जो गंभीर मरीज होते हैं उनके समय में भी कटौती होती है। तो इसमें भी अगर आप लोग सहयोग कर पाएंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सरकारें पूरी मजबूती के साथ इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहती है और अपने नागरिकों को अपने प्रदेश के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ जोड़ने के लिए इस योजना को यहाँ पे आज लॉन्च किया जा रहा है। आपने विवेक जी रुचि ली है, आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और उत्तर प्रदेश के प्रति आपकी जो ये रुचि है ये बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगी, प्रोत्साहित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसी योजना जिसमें हर किसी की भागीदारी हो सकती है, चाहे वो देश हो, विदेश हो और किसी भी कोने में हो। मातृभूमि के लिए करना हर सभी का फर्ज है। और मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
पंचायत प्रोत्साहन योजना भी माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच का परिणाम है, जिसमें पंचायतों की परफॉर्मेंस को आकलन करके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पुरस्कार दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और एक तरह से ये पुरस्कार उन लोगों के लिए है जो रोल मॉडल साबित करें अन्य पंचायतों के लिए कि वो बेहतर काम कर सके। तो आइए इसी पर आधारित प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के संकल्प का सुपरिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में शुरू की गई मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा के बाद से अब तक प्रदेश की 1749 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जा चुका है और अब एक बार फिर इसी योजना के तहत सतत विकास लक्ष्यों की 9 थीमों के आधार पर प्रत्येक जनपद से उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों की पुरस्कार राशि को 5 श्रेणियों में तय किया गया है। बहुत सारे ग्राम प्रधान मैंने देखे अच्छे पढ़े लिखे, बहुत सारे लोग के पास अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते थे लेकिन गांव की सेवा के लिए ग्राम प्रधान बने। बहुत सारे लोगों के पास अनुभव है, बहुत सारे लोगों के पास तमाम प्रकार की योग्यता है। इस योग्यता का लाभ भी तो मिलना चाहिए। अगर गांव की सरकार और राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के एक साथ कार्य प्रारंभ कर देंगे तो भाइयों बहनों, अभी तो डबल इंजन की सरकार के चमत्कार दिख रहे हैं, ये तो फिर गांव की सरकार भी मिल जाएगी तो ट्रिपल इंजन एक साथ मिलकर के धनहा करके देश की नंबर 1 की कॉलोनी बना देगा। आज जनपद ललितपुर की गेवरा गुरेंदा ग्राम पंचायत में बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, चारों तरफ स्वच्छता के वातावरण के साथ अच्छी सड़कें, पूरी तरह से एयर कंडीशन ग्राम सचिवालय जैसी विशेषताएं ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित कर रही हैं। हमारे गांव में एक आदर्श विद्यालय है, अच्छी साफ सफाई की जाती है, 2 सोलर पंप लगे हुए हैं। पिछली बार हमें 8 लाख का उत्पादन मिला था तो उससे हमने सोलर आटा चक्की लगाई। इसी तरह से जनपद जालौन की एरी रामपुरा ग्राम पंचायत आज एक आदर्श ग्राम पंचायत का जीवंत उदाहरण है, जहां विकास कार्य देखने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे और उन्होंने विकास कार्यों की प्रशंसा कर ग्राम पंचायत को उत्साह से भर दिया। आज यहां सर्वांगीण विकास को साफ तौर पर देखा जा सकता है। स्वच्छता के ऊपर पूरा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसे अभी मॉडल पंचायत में हमारी पंचायत का चयन हुआ तो अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छता के लिए बना, जो भी कचरा निकलेगा पॉलीथीन वगैरह वो सूखा गीला कचरा उनको अलग बनाया जाएगा। गोबर निकलता है उस पर खाद बनाई जाएगी हमारे यहाँ से। और इसी तरह से पूरा जो नाली स्ट्रेचर है वो भूमिगत नाली बनाई जा रही है। आदर्श ग्राम पंचायतों के विकास की इस होड़ में जनपद झांसी की मऊ देहात ग्राम पंचायत भी पीछे नहीं है। जनपद गोरखपुर की कोठा ग्राम पंचायत में स्वच्छता और सुशासन का बेहतर वातावरण है तो जनपद बाराबंकी की चिलौकी ग्राम पंचायत महिला सशक्तिकरण और डिजिटल ग्राम पंचायत का एक अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से मुरादाबाद की मिलक अमावती ग्राम पंचायत को यहाँ की साफ सुथरी सड़कें, जल निकासी का उचित प्रबंधन, कूड़ा निस्तारण की बेहतर व्यवस्थाएं आकर्षक बना रही हैं। निश्चित रूप से जल्दी ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से हमारे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें तरक्की के आसमान पर चमकती हुई नजर आएंगी। बढ़ रहे हैं गांव, संवर रहे हैं गांव, सबके साथ सबके प्रयास से निखर रहे हैं गांव। अभी आप देख रहे थे एक छोटी सी फिल्म और मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार, जिसमें जिन मंडलों के लोगों को सर्वाधिक अंक मिला है, आज इस शुभ अवसर पर इसको फलीभूत बनाते हुए हम अनुरोध करेंगे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने कर कमलों से प्रतीकात्मक रूप से चेक और प्रमाण पत्र वितरित करें। श्रीमती सबिया परवीन, जोरदार तालियां। मुरादनगर गाजियाबाद, शिवीर सिंह, सुरजन नगर, एचोड़ा कम्बोह,
संभल, श्रीमती भावना शर्मा, एचोड़ा कंबो, असमौली, संभल, श्री अभिषेक चहर, सलेमाबाद, अकोला, आगरा, श्री राधेश्याम जी, मडियान, मानिकपुर, चित्रकूट, श्रीमती गीता देवी, बरौली, असोहा, उन्नाव, सुश्री अबरे जहां, जोखड़पुर, दमखोदा, बरेली, श्री अशोक कुमार, ढकवारा, मऊ, रानीपुर, झांसी, श्रीमती पूजा चौधरी, ढोला माजरा, नकुड़, सहारनपुर, श्री अनिल कुमार गुप्ता, भटपुरा, रसूलपुर, सिदौली, शाहजहांपुर, ये पुरस्कार यहाँ पर बैठे ऑडिटोरियम में उन सभी के लिए एक उदाहरण है कि हम बेहतर कार्य करें और अगले साल इसी मंच पर हम पुरस्कार ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये दूरदर्शी योजना एक स्वस्थ प्रतियोगिता के माध्यम से समाज का विकास, गांव का विकास, ये उन प्रतिभागियों के लिए खूबसूरत पल जो प्रदेश के मुखिया अपने आशीर्वाद के साथ प्रमाण पत्र दे रहे हैं। ये आज यहाँ है तो कल भी आप यहाँ हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इन पुरस्कारों के लिए, एक हौसला अफजाई के लिए, जिससे कि आप और बेहतर कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब अत्यंत आदर के साथ संबोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। आज के इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम और मातृभूमि योजना का शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर हमारे मंचासीन उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, राज्य मंत्री पंचायती राज श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, हमारे मुख्य सचिव
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, श्री मनोज कुमार सिंह जी जो हमारे पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव हैं, श्री उपाध्याय जी डायरेक्टर पंचायती राज, और मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित प्रधानगण, अन्य गणमान्य नागरिकगण, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इस 6 वर्षों में लोगों का परसेप्शन बदला है, लोगों की सोच बदली। ये आसान बात नहीं है। उत्तर प्रदेश जिस हालत में मिला था, आज उत्तर प्रदेश का जो एक मॉडल के रूप में उभर रहा है, जो एक प्रोग्रेसिव प्रदेश के रूप में पूरी देश और दुनिया के सामने हर क्षेत्र में एक हर प्रकार से कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं समझता हूं कि ये 6 वर्ष के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अथक प्रयास के कारण ही संभव हो रहा है। आज जब गांव में लोग घुसते हैं तो पंचायत भवन की सूरत देखते हैं, स्कूल की सूरत देखते हैं, वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था देखते हैं, तो लोगों का मन ये होता है कि यही उत्तर प्रदेश है जो 6 साल पहले था। एक शायर ने कहा था कि लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। बहनों और भाइयों, ये बहुत अच्छी योजना है कि जो आज यहाँ पर जिसका शुभारंभ हो रहा है। अभी हमारे 2 मित्रों ने कैलिफोर्निया से संवाद स्थापित किया। आप कल्पना करिए कि वो लोग, एक योजना आई थी पहले, डिस्कवर योर रूट्स। वास्तव में हमारी जड़ें कहाँ हैं? गांव के लोग जिनकी पृष्ठभूमि गांव की है, वो अभी भी अपने पारिवारिक कार्यक्रमों को गांव में ही संपन्न करना अपना गौरव समझते हैं, क्योंकि उस मट्टी में वो पले बढ़े, वहीं पर खेले कूदे और वहीं पर उनका प्रारंभिक जीवन बीता। तो उससे लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, एक जज्बाती लगाव होता है, और उनके मन में भी ये भावना होती है कि हम अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करें। ये योजना निश्चित रूप से बहुत सफल भी होगी और ये पॉपुलर भी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें सरकार जमीन भी दे रही है और 40% का अंशदान भी दे रही है। जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कन्वेंशन सेंटर, सबसे बड़ी आवश्यकता गांव में होती है कि गांव में बरसात में कोई अगर फंक्शन करना चाहे तो ऐसा कोई स्थान नहीं होता कि जहां पर 1000-1500 लोग इकट्ठा हो जाएं। तो लोगों का एकदम से मन बनता है कि हाँ, अगर जो लोग सक्षम हैं कि हम अपने गांव में इस प्रकार का कोई निर्माण कार्य करा दें, कोई उत्सव भवन बनवा दें, ताकि उनके लोगों के फंक्शन हो सके और गांव के लोग भी आनंद महसूस कर सके, एक मन से खुशी महसूस कर सके। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी योजना है। साथ ही साथ जो सम्मान देने की योजना है, वो भी अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं आज, वो आज सब महसूस करते होंगे कि अगले वर्ष हमको भी इसी प्रकार से 11 लाख का इनाम मिले, हमको भी मंच पर बुला के सम्मानित किया जाए। गीता के 3रे अध्याय में यही कहा गया है कि समाज में ऊपर बैठे हुए लोग जो आचरण करते हैं, शेष समाज उसी का अनुकरण करता है। आज मैं समझता हूं कि बहुत से लोग यहाँ पर जिनको सम्मान में जिनका नाम भी है, लेकिन समय की सीमा के अंतर्गत उनको सबको नहीं बुलाया जा सका, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिन लोगों को बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो स्वच्छता के मामले हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे हर तरह से पर्यावरण का संतुलन स्थापित करने की बात हो, तो हर तरह से इस बात की कोशिश की है कि वो अपने गांव को साफ सुथरा और सुंदर बनाए। आज गांव की जो तस्वीर बदली है, निश्चित रूप से
वर्षों पुराना जो विचार चला आ रहा है कि हम ग्राम स्वराज को स्थापित करें, आज मुख्यमंत्री जी ने उस कल्पना को साकार करने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, मैं समझता हूं कि वो बहुत स्तुत्य हैं और अनुकरणीय भी है। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि वर्षा का जल संचयन ये बहुत अधिक आवश्यक है। गांव के प्रधानगणों को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से वृक्षारोपण भी हम सुरक्षित स्थान पर स्थापित करें, सुरक्षित स्थान पर वृक्षारोपण करें, जिससे निश्चित रूप से उन वृक्षों को जीवित रखा जा सके और आगे लोग भी उससे प्रेरणा ले सके। इसके साथ ही साथ कि जो भी गांव में निर्माण का कार्य हो, वो भी अगर प्रधान लोग ठीक से उसकी मॉनिटरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी क्वालिटी बेहतर होगी, और जब क्वालिटी बेहतर होगी तो वो लंबे समय तक चलेंगे। इसमें आपकी भी ख्याति बढ़ेगी और आपके गांव पंचायत की भी स्थिति बेहतर होगी। सफाई के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन अगर हम डे टू डे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे तभी उसमें हम अच्छे तरीके से परिणाम दे पाएंगे। नई योजना हमारे हर घर जल योजना आ रही है। बहुत से लोगों के पास अपना हैंडपंप या पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। माननीय मोदी जी ने इसको बहुत एक अभियान के रूप में लिया है। ये भी हमारे संपूर्ण वातावरण को बेहतर बनाने में हमें सहयोगी बनेगी। और जिस प्रकार से पंचायत भवन का दृश्य दिखाई पड़ता है आधुनिक सुविधाओं से युक्त, आज खासतौर से पंचायत सेक्रेटरीज को लैपटॉप भी वितरित किए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि गांव की जो स्थिति है वो किसी भी तरीके से शहरों से कम न हो, हर तरीके का ऑर्गेनाइजेशन गांव में मिले। ये जो आधुनिकता के साथ साथ गांव का विकास हो रहा है, इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं और अधिक बेहतर तरीके से इसको लागू करें, इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। इनके साथ साथ ग्राम्य विकास का इनके ऊपर एक महती जिम्मेदारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में लगातार उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। पर जोरदार तालियों के साथ संबोधन के लिए सादर आमंत्रण। जल्दी जल्दी संचालन करना है। आज का दिन मैं समझता हूं पंचायतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आज प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए, सम्मान पत्र प्रदान करने के लिए, कुछ अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका अभी विस्तृत उद्बोधन आप सबको प्राप्त होगा, हमारे प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, जिनको अभी आपने सुना है, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी, हमारे प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज सिंह जी, अरे हमारे विभाग में ही राज्य मंत्री बहन विजय लक्ष्मी जी, और यहाँ पर बैठे हुए जो सभी हमारे ग्राम प्रधानगण, अन्य भाई बहनों, पत्रकार मित्रों, आज आप सबके बीच में मुझे निश्चित तौर से इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्नता इसलिए है कि आज के दिन में इसकी चर्चा जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी कैलिफोर्निया में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए एक अपने ही उत्तर प्रदेश परिवार के सदस्य से बात कर रहे थे और कैलिफोर्निया में रह करके, अमेरिका में रह करके जो अपने परिवार के साथ साथ अपने गांव और अपने पूर्वजों का ध्यान रखने वाले हमारे बीच में भी बैठे हैं। और इसी समय एक कांग्रेस के नेता अमेरिका गए हुए, इनको अपने देश की उत्तर प्रदेश का नाम एनसीआर की जगह यूपी कहने में गर्व की अनुभूति होती है। और जो इस समय अमेरिका गए उनका क्या भाव है, किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, उसकी मैं आज इस मंच के माध्यम से निंदा भी करता हूं
और अमेरिका में बसे हुए ऐसे भारतीयों का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मैं आप सबको केवल इतना कहना चाहता हूं, आप सब गांव के प्रधान हैं, हम सबका बैकग्राउंड भी एक ऐसे ही गांव से अब नगर पंचायत बन गया है, लेकिन उसी बैकग्राउंड के जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयां होती थी, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के जो गांव का कायाकल्प हो रहा है, उसके बारे में जो यहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अभी सम्मान पाए हैं, जिनको भविष्य में सम्मान पाना है, वह सब लोग एक बार विचार करिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश की हर ग्राम सभा आदर्श ग्राम सभा बन सकती है। हमारे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की दृष्टि से नगर निगमों में तो स्मार्ट सिटी की योजना है, लेकिन हमारे हर ग्राम प्रधान को इतनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि हर ग्राम सभा हमारा स्मार्ट विलेज बन सकता है, स्मार्ट गांव बन सकता है। जो गरीब आदमी गांव में रहने वाला कभी सोच नहीं सकता था कि उसका भी घर का शौचालय बन जाएगा, उसके की घर की महिलाएं भी शौच के लिए शौचालय में जाने का अवसर पाएंगे। कभी झोपड़ी और कच्चे मकान की जगह उसका पक्का मकान बन जाएगा। कभी पीने के पानी के लिए सांसद और विधायक से गिड़गिड़ा करके कि हमारे यहां हैंडपंप लगवा दो, यह कहना पड़ेगा। लेकिन आज मैं अनेक दृष्टि से ये कहना चाहता हूं कि चाहे गरीब और अमीर का भेद किए बगैर हर घर को इज्जत घर देने यानी शौचालय उपलब्ध कराने का, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास के माध्यम से जो झोपड़ी में रह रहा है उसे आवास उपलब्ध कराने का, और आवास के साथ साथ केवल आवास कहना ही पर्याप्त नहीं होगा, उसके साथ शौचालय है, उसके साथ गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का कार्ड है, और भी अनेक सुविधाएं। अपना ही घर बना रहे हो और 90 दिन की मजदूरी आपके खाते में सरकार मनरेगा के माध्यम से भेजने का काम करती है। हर घर नल से जल शायद विश्व की सबसे बड़ी क्रांतिकारी योजना है। लेकिन मैं आप सभी ग्राम प्रधानों से 2-3 बातें कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। बहुत सारी योजनाएं, आजादी के 75 साल पूरे होने पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर योजना का ऐलान किया। आप में से कितने ग्राम प्रधान है जिनके यहां अमृत सरोवर है, बताओ जरा। बहुत अच्छा, अभिनंदन। उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रदेश के हर गांव के 2 सरोवर, 2 तालाबों को अमृत सरोवर की तरह विकसित करने का एक आदेश जारी किया था। मालूम है, जानकारी है? अच्छा, सही बताना, गलत मत बताना। अमृत सरोवर का 15 अगस्त का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद आप में से दोबारा कितने अमृत सरोवर के पास गए हो? लगातार जाते हैं। तो एक अब आज आपको मैं निवेदन कर रहा हूं, 21 जून को कुछ काम होता है क्या, जानकारी है? तो इस बार 21 जून को विश्व योग दिवस पर अमृत सरोवर पर, चूंकि संख्या गांव की बहुत ज्यादा होती है, कोई स्कूल में करेगा, कोई अमृत सरोवर पे करेगा, कोई मंदिर के पास करेगा, लेकिन 21 जून को अमृत सरोवर पर विश्व योग दिवस के अवसर पर योग के कार्यक्रम को आयोजित करने का संकल्प लेकर के यहां से अब मैं जानता हूं, देखो एक बात आपको और कह करके बात खत्म कर दूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने से बहुत सारे जो पात्र लोग थे आज भी वंचित हैं। सही है कि नहीं सही है? और वह बीपीएल सूची बनाते समय कोई ना कोई ग्राम प्रधान रहा होगा। ये गड़बड़ी, ये अन्याय किसने किया होगा? जो उस समय 2011 में प्रधान रहा होगा उसने किया होगा। मैं आप सबको यह आह्वान करना चाहता हूं, जो गलती 2011 में कोई ग्राम प्रधान रहा है उसने किया है, वह गलती आप मत करना। जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वह गरीब तक पहुंचे, उसमें कोई गड़बड़ी मत होने देना।
अमृत सरोवर की बात इसलिए की जा रही कि तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा है, तो एक एक इंच जमीन खाली होनी चाहिए। वो किसी के बाप की बकौती नहीं, वो ग्राम की संपत्ति है। चक मार्ग खाली होना चाहिए, चारागाह की जमीन खाली होनी चाहिए, खालियान की जमीन खाली होनी चाहिए, उस पर अवैध कब्जे नहीं रहने चाहिए। मैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा आज नहीं करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है, लेकिन अपने गांव का विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जो पुरस्कार यहां पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो ग्राम प्रधानों को दिया है, मैं चाहता हूं आज शपथ लेकर के जाना कि अगला पुरस्कार हम प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ जाइए। यही शुभकामना, यही मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब प्रस्तुत है प्रदेश की ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण एवं ई गवर्नेंस कार्यों पर आधारित लघु फिल्म। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण करवाया जा रहा है। अब तक सचिवालय के दर्शन केवल लखनऊ में होते थे, अब तो हम गांव-गांव में सचिवालय का निर्माण कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर भी वहीं पे, गांव में सभी सुविधाएं गांव के लोगों को वहां प्राप्त होगी। प्रदेश की 57,705 ग्राम पंचायतों में CSC की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 23,447 पंचायत सचिवालयों में जन सेवा केंद्रों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। सभी ग्रामीणों को ग्राम में ही सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। उनको अब बार-बार ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट इन सब के लिए भटकना नहीं पड़ता है। जनपद खीरी के निघासन विकास खंड की सूखना ग्राम पंचायत, जनपद हापुड़ की बहादुरगढ़, जनपद बाराबंकी की चिलौकी, जनपद अयोध्या के हरिगटनगंज विकास खंड की पलिया लोहानी और जनपद श्रावस्ती के गिलोला विकास खंड की चंद्रावा ग्राम पंचायतें डिजिटलीकरण के सशक्त उदाहरण हैं। आज ग्राम सचिवालयों में शासकीय सेवाएं, संचार सुविधाएं, स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की बेहतर और डिजिटल व्यवस्थाएं ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण को दर्शा रही हैं। शासन की बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती थी जो हमको नहीं मिल पाती थी, वो हमको यहाँ पर आके आसानी से मिल जाती। जैसे यहाँ पर हमारे अपना जात, निवास प्रमाण पत्र, आय और परिवार रजिस्टर वो भी यहाँ पर बन जाता है। आज इन ग्राम पंचायतों में इंटरनेट के सदुपयोग से समय, श्रम और धन की बचत संभव हुई है, तो वहीं विकास में तेजी आई है। ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण का सुपरिणाम ये है कि आज ग्राम पंचायतों में ग्राम निधि के माध्यम से कराए जा रहे कार्यों का भुगतान पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पंचायत गेटवे के माध्यम से संभव हो रहा है। आज ग्राम पंचायत स्तर पर किसी भी योजना को डिजिटली रूप से आसानी से देखा जा सकता है। सरकार ने की पहल, प्रधान हो सबल, सारी समस्याओं का हल, पंचायतें हुई डिजिटल। ये डिजिटल ग्राम पंचायतों का नया स्वरूप है, जिसने बिचौलियों का बाजार समाप्त कर पूरी पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों को किसी भी तरह का अनुदान, लाभ या ऋण सीधे उनके खाते में जमा करने का कार्य किया है। मैं राजगिरी का मिस्त्री हूँ। काम के बाद मेरा पैसा समय से मेरे खाते में आ जाता है। अब मुझे किसी चीज की परेशानी नहीं है। ये नए उत्तर प्रदेश का डिजिटल सुव्यवस्थित ग्रामीण जीवन है, जो हमारे प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को परिलक्षित कर रहा है। ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का मूर्त रूप है। अभी आप देख रहे थे ई गवर्नेंस पर एक फिल्म कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिल करके गाँवों को डिजिटलीकरण किया जाए और ई गवर्नेंस किया जाए, जिसके तहत लैपटॉप वितरण आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा।
सबसे पहले हम अनुरोध कर रहे हैं सुश्री दिव्या सिंह गौड़ मंच पर आए और लैपटॉप ग्रहण करें। जोरदार तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। गांव अंतिम छोर तक ई गवर्नेंस श्री ओम शिव पांडे, परेली शाहबाद, सुश्री अर्पिता चौरसिया जौनपुर, श्री रत्नेश सोनकर जौनपुर से, श्री भाग्यश्री मल गोरखपुर, श्री हिमांशु सिसोदिया गोरखपुर, सुश्री गरिमा सिंह शाहजहांपुर, श्री नागेंद्र सिंह शाहजहांपुर, श्री प्रीति श्री नागेंद्र सिंह शाहजहांपुर, सुश्री प्रीति शुक्ला और श्री नागेंद्र कुमार यादव। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, यहाँ पर अब तक 200 लोगों को लैपटॉप दिया जा चुका है। आप सभी अपने लैपटॉप ऊपर हाथ करके दिखाएं जिनको जिनको लैपटॉप मिला है, और करतल ध्वनि के साथ जो बाकी लोग हैं प्रदेश के आखिरी छोर तक ई गवर्नेंस। उत्तर प्रदेश विकास की तस्वीर कभी इतनी सुनहरी नहीं थी। सुख सुविधाएं, शांति और समृद्धि की इतनी गौरवशाली योजनाएं प्रदेश की धरती पर कभी उतरी ही नहीं थी। इन सभी के संचालन और सुशासन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो यहाँ पर आकर के हम सबको अपने आशीर्वचन से गौरवान्वित करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और ग्राम्य विकास विभाग की समग्र योजनाएं जिनके नेतृत्व में प्रदेश के अंदर लागू हो रही हैं, ऐसे श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त और पंचायती राज विभाग को की योजनाओं को जमीनी धरातल पर जो ले जाने का कार्य कर रहे हैं श्री मनोज कुमार सिंह जी, निदेशक पंचायती राज श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय जी, ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर से आए हुए सभी ग्राम प्रधानगण, पंचायत सचिवगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज से जुड़े हुए 3 बड़े कार्यक्रमों को आज यहां पर एक साथ आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत 370 ग्राम पंचायतों को आज यहां पर पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। प्रदेश के अंदर
जिनका जन्म हुआ या जिनके पूर्वजों का जन्म हुआ, लेकिन वे प्रदेश के बाहर देश में या दुनिया में अपनी नौकरी, रोजगार या व्यवसाय के लिए चले गए, वे अपनी मातृभूमि के विकास के में योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए एक अभिनव योजना मातृभूमि योजना का शुभारंभ और प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सचिवों को लैपटॉप वितरण के इस कार्यक्रम को आज यहां पर शुभारंभ किया गया है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को जो प्रदेश में निवास कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनको और जो प्रदेश के बाहर भी हैं उन सबको मातृभूमि योजना लागू होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, उन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना 370 ग्राम पंचायतों को यहां पर आज उपलब्ध कराई जा रही है। आप सब जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के अंदर 10 नगर निगम स्मार्ट नगर निगम के रूप में विकसित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर 7 अन्य नगर निगमों को हमने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लेकर के उन्हें स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। लेकिन आज ग्राम पंचायतों में जितनी योजनाएं लागू हुई हैं, ग्राम सचिवालय से लेकर के ऑप्टिकल फाइबर से लेकर के अच्छी सड़कें, जल निकासी की व्यवस्था, एलईडी स्ट्रीट लाइट, कंप्यूटर ऑपरेटर, वीसी सखी, इन सबको जोड़ करके अगर हम देखेंगे तो ग्राम पंचायतों में जिस भी ग्राम प्रधान ने थोड़ी भी ध्यान दिया है तो ग्राम पंचायत भी किसी स्मार्ट ग्राम पंचायत से कम नहीं है। और उसी स्मार्ट ग्राम पंचायत के लिए आह्वान करने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले इन 370 ग्राम पंचायतों को जिन्हें आज पुरस्कार दिया गया है, स्वच्छता को लेकर के, ग्राम पंचायत की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन को लेकर के, ग्राम पंचायत के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर के आज ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, इन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, वे सभी ग्राम पंचायत भी इस स्तर पर आगे बढ़ सके, इसके लिए भी मैं आपका आह्वान करता हूं। क्योंकि हर गांव पहले स्मार्ट बने और जब स्मार्ट बनेगा तो उसके बाद आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करें। हमें अपने ग्राम पंचायत के संसाधनों का उपयोग इस रूप में करना है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए, बल्कि ग्राम पंचायत अपने रिसोर्सेज से अपने ग्राम पंचायत के समग्र विकास और जनता की बुनियादी सुविधाओं को भी वहां पर लागू कर सके। जैसे हर घर नल की योजना, हर घर नल की योजना सरकार ने योजना बना दी, हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम बना देगी, हर घर तक पानी भी पहुंचा देगी। लेकिन इस सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक इसकी आवश्यकता और यह सुविधा वहां प्राप्त होती रहे, यह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हम प्रयास करें। और उसके लिए एक यूजर चार्ज हर ग्राम पंचायत से ग्राहक परिवार से लेकर के, और फिर 2 प्रकार का कार्य, एक वह पैसा जो योजना को संचालित कर रहा है उसको देना, प्लम्बर को गांव में तैनात करवाना, कहीं पाइप लीक हो गया उसको तैयार करना, क्योंकि एक बूंद पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जल संरक्षण के प्रति जागरूक होना, जहां टूटी लगी वो पानी बहुत बार होता है ना, पाइप टूटी खुली रह जाती है, पानी गिर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, ये राष्ट्रीय क्षति है। उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है कि प्रचुर मात्रा में जल संसाधन हमारे पास है। लेकिन प्रचुर मात्रा में जल संसाधन का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसका दुरुपयोग करें, बल्कि उसका संरक्षण करें, क्योंकि शुद्ध पेयजल आधे से अधिक बीमारी का उपचार कर सकती है। जो लोग शुद्ध पेयजल का सेवन करते हैं, या ये हर घर नल की योजना तमाम जल जनित बीमारियों से लोगों को बचाने का एक सशक्त माध्यम भी है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा दायित्व बनता है कि हम इन सभी गांवों के लोगों को सुविधा भी दें
लेकिन साथ साथ अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रयास करें। मुझे प्रसन्नता है कि ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय ने जहां एक्टिव रूप से कार्य करना प्रारंभ किया है और वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर रख करके सर्टिफिकेट देने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि उससे ग्राम पंचायतों की इनकम भी बढ़ी है, काफी बड़ी इनकम बढ़ी है और बहुत सारे लोगों ने उस पैसे का उपयोग गांव के विकास के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय देने के लिए, अन्य कार्यक्रमों के साथ किया है। और हम भी अपने ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पास एक अवसर है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा, अभी हम लोग जब यहाँ पे मातृभूमि योजना लॉन्च कर रहे थे और मैं यहाँ पर दो सज्जनों से, श्री संजीव राजोरा और श्री विवेक चौधरी, जो यूएस कैलिफोर्निया में निवास करते हैं, लोगों से संवाद बना रहा था। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव है, श्रद्धा का भाव है और मुझे लगता है कि हम तो मनुष्य हैं। आप देखिए, किसी पशु को भी अगर आप बेच देते हैं, बाहर कर देते तो दौड़ करके फिर वहीं वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। तो फिर मनुष्य तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, वो अपनी मातृभूमि के प्रति उसके मन में लगाव क्यों नहीं होगा? और जिसके मन में लगाव नहीं है, इसका मतलब वह उस पशु से भी बदतर है जो अपनी भूमि के प्रति लगाव रखता है। और हर व्यक्ति सम्मान का भाव रखता है, आवश्यकता उसको जोड़ने की, उसके विश्वास को अर्जित करने की। इससे पहले लोगों को मालूम था कि पैसा भेजेंगे, अभी तक तो प्रदेश सरकार के बजट में बंदरबांट हो रहा है, अब हम भी भेजेंगे, उसमें भी लोग ऐसे बंदरबांट करने लग जाएंगे, इसलिए भेजने का कोई मतलब नहीं होता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। हमने बजट में इस बार 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है और हम आने वाले समय में इस राशि को और बढ़ोतरी करेंगे, जिससे हर ग्राम पंचायत में, जैसे हमने ग्राम सचिवालय बनाया, मैं भी आपसे कह रहा था ना, यहाँ पे से संजीव राजोरा से जब बात कर रहा था या से विवेक चौधरी से बात कर रहा था, तो मैं 2-3 योजनाएं मैंने उनके सामने कही। उनकी रुचि स्वास्थ्य सेवाओं में थी कि गांव में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और डिस्पेंसरी मिले। पहले का डिस्पेंसरी के साथ साथ अगर एक हेल्थ एटीएम लग जाए, गांव के किसी एक व्यक्ति को हम ट्रेन कर दें, 60 प्रकार की जांचें उस हेल्थ एटीएम से हो सकती हैं, 60 प्रकार की जांचें, और वह किसी बड़े सेंटर से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेज से, लखनऊ के पीजीआई से, केजीएमयू से या किसी भी बड़े संस्थान से अगर उसको जोड़ दिया जाए तो गांव के व्यक्ति को सामान्य उपचार के लिए कहीं गांव के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, गांव के अंदर ही लोगों को फ्री में उपचार की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। और एक हेल्थ एटीएम की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 5 से 7 लाख रुपए की होगी। केवल एक ऑपरेटर वहां रखना है, ऑपरेटर की ट्रेनिंग देनी है, जो कंपनी सप्लाई करेगी वही कंपनी उसकी ट्रेनिंग भी करा देगी। लेकिन गांव के लोगों को कितना लाभ मिलेगा? और इसीलिए मातृभूमि योजना इसी बात को लेगी, कन्वेंशन सेंटर बनाना, बारात घर या कोई भी फंक्शन करने के लिए, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए गांव का अपना कार्यक्रम होना चाहिए, गांव सभा का उसको रखरखाव करना चाहिए। एक न्यूनतम चार्ज आप लीजिए, कॉमर्शियल रूप से मत चलाइए, लेकिन न्यूनतम चार्ज रख रखाव की व्यवस्था, मेंटेनेंस की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था ये नियमित होती रहे। इसके लिए कुछ कर्मचारियों को रखना, नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन साथ साथ गांव के पास एक एसेट्स भी होगा कि देखिए हमारे पास अपना ही कन्वेंशन सेंटर है, हम बड़े बड़े फंक्शन कर सकते हैं। और अगर आपकी ग्राम पंचायत में हो जा रहा है, अन्य गांवों के लोग भी फंक्शन करने के लिए वहां पर आएंगे, अगर आपने रख रखाव करके उस व्यवस्था को अच्छा बनाया है। गांव की अतिरिक्त इनकम भी होगी और उसमें नामकरण की पट्टिका लगाइए, किसके सहयोग से कार्य संपन्न हुआ है, किसने किया है। श्री विवेक चौधरी ने, श्री संजीव राजोरा ने इसको अपने फलाने पूर्वज के नाम पर यह बनाया है। भाइयों बहनों, उस पूर्वज का स्मरण गांव के लोग हमेशा करेंगे, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। वे कैलिफोर्निया में गए हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, वहां पैसा कमा रहे हैं और अपनी मातृभूमि के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये वही दायित्व है जो
हमारे वेदों ने हमें प्रेरणा दी है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। अपनी धरती माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की एक प्रेरणा हमारे पास होगी। ये वही भाव होगा जो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था जब लंका पर विजय करने के उपरांत सोने की लंका पर लक्ष्मण जी थोड़ी मोहित हो रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यानी मां और जन्मभूमि इन दोनों से, दोनों स्वर्ग से बढ़कर के होती है, इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती, अतुलनीय है। और उस अतुलनीय योगदान के लिए अगर किसी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं, मैं उनसे कहूंगा कि योजना अभी हम ग्राम सभा में लागू कर रहे हैं, लेकिन इसको शहरी क्षेत्र में भी लागू करने की हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। हर शहर में भी लागू, शहर में भी कन्वेंशन सेंटर बनने चाहिए। गांव में तो लोग फिर भी जहां तहां कर लेंगे कार्यक्रम, शहर में तो लोग सड़क घेर के बनाते हैं, सड़क में क्यों करेंगे कार्यक्रम? उनके लिए भी व्यवस्था मिलनी चाहिए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। और पूरे प्रदेश में मातृभूमि योजना को लागू करने की तैयारी होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ने की तैयारी हो। देश और दुनिया में कहीं भी रहते हैं, उनको उनकी जड़ों से जोड़ने की तैयारी होनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है और प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने लोगों को वहां से जोड़ें। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले शाहजहांपुर के एक बड़े उद्यमी मुझे मिले, अमेरिका में रहते हैं। तो मैंने कहा भी आप शाहजहांपुर के रहने वाले तो क्या खन्ना जी को जानते हैं? कहां साहब, वो हमारे बॉस हैं। अरे हमने कहा बॉस है तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों निवेश नहीं करते? कहा खन्ना जी को भेज दीजिए एक बार कैलिफोर्निया, अमेरिका भेजिए, हम उनके साथ मिलकर कार्यक्रम करेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे, जब ये लोग कैलिफोर्निया गए थे तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को वहां से प्राप्त हुए। कमी उनकी नहीं है, कमी हमारी है, हम उनको जोड़ नहीं पाते हैं। और अगर हमने उनको जोड़ने का प्रयास किया होता तो शादी ब्याह में लोगों को मुंह छुपा करके भागने की नौबत नहीं आती। बरसात आती है, लोग भागते हैं, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। इस प्रकार की नौबत नहीं आएगी। हर कार्य के लिए सरकार पर निर्भरता की बजाय हमें अपने लोगों को, 2 प्रकार के कार्य होंगे। एक तो व्यक्ति अपने रूट से जुड़ेगा, अपने गांव के साथ जुड़ेगा, और जो व्यक्ति जोड़ रहा है, जिसको आपने जोड़ करके थोड़ा सम्मान दिया है, आज वो जोड़ करके आपने यहां काम कर रहा है, कल वह व्यक्ति गांव में गरीब कन्याओं की शादी में भी योगदान दे सकता है। किसी छात्र को, गरीब छात्र है, उसको आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप भी दे सकता है। किसी व्यक्ति को किसी अन्य कार्य में योगदान भी दे सकते हैं। यद्यपि शासन की योजनाएं हैं इन सभी के लिए, शासन की योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हर ग्राम पंचायत इसके लिए तैयारी करे, पंचायती राज विभाग अपने पोर्टल का बेहतर उपयोग करे और एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे जिससे पारदर्शी तरीके से एक एक पाई का हिसाब जिस व्यक्ति के द्वारा यहां पर योजना में योगदान दिया जा रहा है उसको उपलब्ध करवा सके। 60% पैसा वह देगा, 40% राज्य सरकार देगी। जमीन राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी और वहां पर कार्य होना चाहिए। अच्छा होगा जहां ग्राम सचिवालय है उस ग्राम सचिवालय में इसको करें, या खेल का मैदान बन रहा है, खेल का मैदान इस तरीके से करो, उसको मिनी स्टेडियम के रूप में बनाने में योगदान दे सकते हैं लोग। वहां पे एक कोने में महिलाओं के लिए, एक कोने में पुरुषों के लिए ओपन जिम का निर्माण हो सकता है। कितना अच्छा होगा। अरे बच्चे स्वस्थ होंगे, नौजवान हमारा स्वस्थ होगा, देश की रक्षा के लिए आगे जाकर के काम करेगा। और दूसरा, अस्वस्थ शरीर कोई कार्य नहीं कर सकता। कुछ भी करना हो, मजदूरी से लेकर के ग्राम पंचायत का संचालन हो या प्रदेश का संचालन हो, ये स्वस्थ शरीर से ही हो पाएगा, अस्वस्थ शरीर नहीं कर पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों,
इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाना, अपनी ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ करना। एक प्रतिस्पर्धा पहले गांव में हो और फिर अगली प्रतिस्पर्धा हम कराएंगे गांव और शहर में। साफ सुथरे गांव है या नगर है। अब तो ज्यादातर गांवों में नाली बन चुकी है, पक्की सड़कें हो चुकी हैं। अब इसे प्रयास करिए, किसी भी गांव में नाली में कूड़ा नहीं रहना चाहिए। कूड़ा निस्तारण कर दीजिए। बरसात होती है, 15 जून के बाद बरसात जब आएगी, मानसून जब आएगा, तो मानसून आने के साथ ही वहां पर नाली जल निकासी के माध्यम से कहीं भी जल जमाव न हो, वाटर लॉगिंग की समस्या न हो। क्योंकि जल जमाव होगा तो मच्छर होंगे तो मलेरिया होगा, डेंगू होगा, फाइलेरिया होगा, चिकनगुनिया होगा, इंसेफ्लाइटिस होगी, कुछ ना कुछ बीमारी होगी। आज पैसे की कमी नहीं ग्राम पंचायतों के पास, पैसा पर्याप्त है। राज्य सरकार भी पैसा दे रही है, केंद्र सरकार भी पैसा दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने ग्राम पंचायत को विकास की धुरी के रूप में स्थापित किया है, लेकिन उस पैसे का बेहतर नियोजन करना, उपयोग करना, समय पे कार्य योजना बनाना, विकास के कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देना, ईमानदारी के साथ उन लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करना जो अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अगर ये सभी चीजें हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर लेंगे तो लोग हमारे कार्यकाल को स्मरणीय मानेंगे। अन्यथा समय टाइम पास करने से बहुत बार होता क्या है, लोग इंतजार करते हैं, पहले साल कोई काम नहीं करेंगे, अगले साल नहीं करेंगे, तीसरे साल नहीं करेंगे, चौथे नहीं करेंगे, 5वें साल में आत्मा जगने लगती है कि अब चुनाव नजदीक आ गए, सारा पैसा एक साथ खर्च कर लो और उसका कार्य योजना ही नहीं बन पाती। तब बाद में हमें कटघरे में खड़ा होना होता है। लेकिन जिन ग्राम प्रधानों के द्वारा पहले वर्ष से अपने कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा दिया जाता है, मैं देखता हूं, यानी मैं बहुत ग्राम पंचायतों को ऐसे जानता हूं जो आजादी के बाद या जब भी चुनाव हुए हैं तब से ग्राम प्रधान के रूप में वही लोग, वही परिवार आगे बढ़ता रहा। पूरा गांव निर्विरोध रूप से उन्हें वहां पर प्रधान के रूप में सम्मानित करता है और उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयारी करता है। भाइयों बहनों, उस प्रकार का विश्वास अर्जित करना ही सही सम्मान है। टाइम पास करना सम्मान नहीं होता है। टाइम पास करके केवल औपचारिकता का निर्वहन कर देना, ये कोई पद भी कोई बहुत अधिक दिनों तक व्यक्ति को सम्मान नहीं दिलाता है। व्यक्ति के पद से महत्वपूर्ण उसका कर्म होता है। अगर कर्म अच्छा नहीं है, आप पद उसको दे दीजिए, हर राह चलने वाला व्यक्ति उसको गाली देगा। लेकिन पद नहीं है, कर्म अच्छा है, हर राह चलने वाला व्यक्ति उस आदर से उसका नाम लेगा। और इसलिए हमें तय करना, हमें कैसा करना है, पहली श्रेणी में खड़ा होना है या दूसरी श्रेणी में खड़ा होना है। और तीसरा कार्यक्रम ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में ग्राम सचिवों को लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम। 3100 से अधिक ग्राम सचिवों को लैपटॉप वितरण की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब मैनुअली नहीं, लैपटॉप के माध्यम से सारे कार्य उनके संपन्न होंगे। उनकी ग्राम पंचायत से जुड़े हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक व्यवस्थित तरीके से, एक सिस्टम के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। टेक्नोलॉजी भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार है, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, दुरुपयोग न हो। अगर हम इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा देंगे तो हमें बहुत अच्छे ढंग से हम आगे जाकर के ई गवर्नेंस के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आज 3 बड़े कार्यक्रम पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तकनीक का उपयोग करने, मातृभूमि की योजना और पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी पंचायतों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अन्य ग्राम पंचायतें भी उससे प्रेरणा प्राप्त करेंगी। जिन ग्राम सचिवों को लैपटॉप प्राप्त हुआ है उसका बेहतर उपयोग ग्राम पंचायतों के विकास में करेंगे और मातृभूमि योजना के साथ जो प्रवासी उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा, आपके गांव का नागरिक होगा, आपके परिचित होंगे,
वे गांव या नगर जहां भी हैं, जैसे आज ग्राम पंचायत इसको लागू कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में लागू कर रहे हैं, ऐसे ही शहरी क्षेत्र में भी हम इसको लागू करेंगे तो हर एक जगह कुछ न कुछ एक नई सुविधा लोगों को प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। और इसका लाभ इससे पहले हम ऑपरेशन कायाकल्प में प्राइमरी स्कूलों के पुनरुद्धार के माध्यम से बड़े पैमाने पे कर चुके हैं। ग्राम आपने देखा होगा पहले हमारी प्राइमरी स्कूल किस प्रकार की जर्जर स्थिति में हुआ करती थी। आज कुछ ही हजार ऐसे बचे हैं, नहीं तो 1,35,000 से अधिक प्राइमरी स्कूल आज के दिन पर ऐसे हैं जिनका कायाकल्प के अंतर्गत अच्छी फ्लोरिंग हो चुकी है, अच्छे फर्नीचर लग चुके हैं, स्मार्ट क्लास बन चुकी है, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ चुका है और बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट, पेयजल की सुविधा, बिजली, ये सभी उनको उपलब्ध करवाई जा चुकी। बहुत अच्छी सुविधा गांव के लोगों ने वहां उपलब्ध करवाई है। ऐसे ही हम गांव में अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवा सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर जिन्हें यहाँ पे लैपटॉप प्राप्त हुआ है, इन सभी ग्राम सचिवों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ कि वे बेहतरीन तरीके से उन ग्राम पंचायतों में इसका लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर इन तीनों योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश वासियों को, सम्मानित ग्राम प्रधानों को, ग्राम सचिवों को और मातृभूमि योजना के साथ जो जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, इन सबको हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश। लिखा जा चुका है अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय जी, निदेशक पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय ग्राम विकास राज्य मंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय एपीसी महोदय, हमारे मीडिया के सभी साथियों, उपस्थित ग्राम प्रधानगण, उपस्थित ग्राम पंचायत सचिवगण, आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए, इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने माननीय मंत्रीगण को, चीफ साहब को और एपी साहब, हम पूरे पंचायत परिवार की ओर से इस बात का आश्वासन देते हैं कि पंचायतों को जो आपने अपेक्षाएं दी हैं, जो आपने आदर्श दिए हैं, जो उद्देश्य दिए हैं, उनको हम लोग अपनी तरफ से पूरा करने का तन मन और धन से संकल्पबद्ध हैं, उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पर